नमस्कार साथियों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल सोनी एजुकेशन पॉइंट में आपका फिर से। चलिए, तो अभी मैं आपके लिए लाया हूं डीएलएड विषय के VVI महत्वपूर्ण क्वेश्चन। देर नहीं करते हुए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित में से स्वर्ण आयु यानी गोल्डन एज किसको कहा जाता है? जी हाँ फ्रेंड्स, गोल्डन एज किसको कहा जाता है? तो उस ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, किशोरावस्था। किशोरावस्था को गोल्डन एज कहा जाता है, जिसे स्वर्ण आयु भी कहते हैं। 2 नंबर में है बाल्यावस्था यानी चाइल्डहुड का प्रारंभ होता है। जी हाँ, बाल अवस्था का प्रारंभ होता है 3 वर्ष की अवस्था में। जी हाँ, 2 का डी। 3 नंबर है शैशवावस्था में शिशु निम्न में से क्या सीखता है? ध्यान देंगे फ्रेंड्स, शैशवावस्था में शिशु निम्न में से क्या सीखता है? तो 3 का सी हो जाएगा, खेलना। शैशवावस्था में खेलना सीखता है। 4 नंबर है गर्भित रजकन को कहते हैं। गर्भित रजकन को क्या कहते हैं? फ्रेंड्स याद रखेंगे कि गर्भित रजकन को युग्मज कहते हैं। क्या कहते हैं? युग्मनज। 5 नंबर देखेंगे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षण की भूमिका होती है। जी हाँ, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका होती है ज्ञान प्रसारक के रूप में, फैसिलेटर के रूप में। ए और बी दोनों, उपयुक्त सभी, यानी 5 का डी होगा, उपयुक्त सभी। 6 नंबर देखेंगे किशोरावस्था में बालकों के शरीर में हड्डियों की कुल संख्या होती है। ध्यान देंगे फ्रेंड्स कि बच्चे के शरीर में अधिक होती है, धीरे धीरे जब किशोरावस्था में चले जाते हैं तो हड्डियों की संख्या घटती जाती है। तो किशोरावस्था में बालकों के शरीर में हड्डियों की कुल संख्या होती है 206। 7 नंबर देखेंगे बालकों में हड्डियों के बड़े होने की प्रक्रिया को कहते हैं। बालकों में हड्डियों के बड़ी होने की प्रक्रिया को अस्थि निर्माण कहते हैं, यानी 7 का ए। 8 नंबर जन्म के 5 वर्ष बाद बालक की औसत लंबाई क्या होती है? जी हाँ, याद रखेंगे फ्रेंड्स, जन्म के 5 वर्ष बाद बालक की औसत लंबाई 32 से 34 इंच होती है, यानी 8 का बी। 9 नंबर है किस आयु तक शरीर के विभिन्न अंगों का अनुपात वयस्क व्यक्ति की भांति हो जाता है? याद रखेंगे फ्रेंड्स कि किस आयु पर शरीर के विभिन्न अंगों का अनुपात वयस्क व्यक्ति की भांति हो जाता है? तो वह आयु है फ्रेंड्स 17 वर्ष, यानी 9 का बी। 10 नंबर है जन्म के समय शिशु। जन्म के समय शिशु असामाजिक होता है, सामाजिक होता है, ए और बी दोनों होता है। जी हाँ, तो 10 का सी बिल्कुल सही उत्तर है। 11 नंबर देखेंगे सुझाव ग्रहणशीलता निम्न में से किस अवस्था में सर्वाधिक पाई जाती है? जी हाँ, सुझाव ग्रहणशीलता निम्न में से किस अवस्था में सर्वाधिक पाई जाती है? तो वह अवस्था है उत्तर बाल अवस्था। जी हाँ, 11 का बी है, उत्तर बाल अवस्था। 12 नंबर है किशोरावस्था में बालकों में, जी हाँ, किशोरावस्था में बालकों में सामाजिक व्यवहार प्रतिमान लगभग वयस्क व्यक्तियों के समान होते हैं। जी हाँ, तो 12 का डी बिल्कुल सही उत्तर है। 13 नंबर है बालक की शारीरिक बनावट बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित करती है। ये सत्य है, असत्य है, ए और बी दोनों है, इनमें से कोई नहीं। तो 13 का फ्रेंड्स हो जाएगा उत्तर ए, सत्य है कि बालक की शारीरिक बनावट बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित करती है। ये बिल्कुल सत्य है, तो 13 का ए। 14 नंबर है बालक की जिज्ञासा निम्न में से कहलाती है। जी हाँ, तो बालक की जिज्ञासा क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है फीलिंग्स, यानी भाव। 14 का ए। 15 नंबर है जब बालकों में आत्मविश्वास किसी बाह्य उद्दीपन द्वारा कम होता है तब बालकों में निम्न में से कौन सा संवेग उत्पन्न होता है? 15 का फ्रेंड्स हो जाएगा बी, चिंता या भय। जब बालकों में आत्मविश्वास किसी बाह्य उद्दीपन द्वारा कम होता है तो बालकों में चिंता या भय का संवेग उत्पन्न होता है, तो 15 का बी हो जाएगा। 16 नंबर है अति संवेगात्मकता बालक में शारीरिक कारणों से भी उत्पन्न होती है। जी हाँ, तो इसका ये जो है वाक्य जो है अति संवेगात्मकता बालक में शारीरिक कारणों से भी उत्पन्न होती है, बिल्कुल सत्य है, तो 16 का ये हो जाएगा। 17 नंबर देखेंगे फ्रायड मनोवैज्ञानिक जो है, फ्रायड के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के अनुसार बालक किस आधार पर नैतिक व्यवहार को सीखते हैं? फ्रायड के बारे में बताया है कि नैतिक व्यवहार को सीखते हैं कि किस आधार पर, तो 17 का फ्रेंड्स हो जाएगा डी, वो है अनुकरण तथा आंतरीकरण द्वारा, इमिटेशन एंड इंटरमेलाइजेशन। तो 17 का डी बिल्कुल सही उत्तर है। 18 नंबर देखेंगे कोलवर के अनुसार नैतिक विकास की अवस्था में डैश पाई जाती है, तो 18 का हो जाएगा सार्वभौमिकता। कोलवर के अनुसार नैतिक विकास की अवस्थाओं में सार्वभौमिकता पाई जाती है। 19 नंबर है नैतिकता के संदर्भ में अवस्था सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। किसके द्वारा?
नैतिकता के संदर्भ में अवस्था सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो फ्रेंड्स वो है कोलबर्ग, जिसे कोहलर वर्ग भी कहते हैं, कोलबर्ग है। 19 का बी बिल्कुल सही उत्तर है। 20 नंबर को देखेंगे, आध्यात्मिक बुद्धि से संबंधित गॉड स्पॉट स्थित होता है। कहाँ पे होता है? आध्यात्मिक बुद्धि से संबंधित गॉड स्पॉट वह मस्तिष्क में स्थित होता है, यानी 20 का सी हो जाएगा। 21 नंबर है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की डैश अवस्था है। याद रखेंगे फ्रेंड्स, हमेशा जो पूछा जाता है प्रश्न, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं हैं। याद रखेंगे कितनी अवस्था है? 4 अवस्था है 21 का। 22 नंबर है, संज्ञानात्मक विकास के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो संज्ञानात्मक विकास के बारे में यह प्रश्न हमेशा पूछा जाता है, तो उसका नाम है वाइगोटस्के यानी 22 का 23 नंबर है, संज्ञानात्मक विकास का सूचना प्रक्रम सिद्धांत का प्रतिपादन इनमें से किसके द्वारा किया गया? तो फ्रेंड्स उनका नाम है वर्पिलाट, यानी सी 23 का सी वर्पिलाट के द्वारा किया गया था। तो 24 नंबर है, वाणी तथा ध्वनियों के माध्यम से विचारों की अभिव्यक्ति डैश है। याद रखेंगे, वाणी तथा ध्वनियों के माध्यम से विचारों की अभिव्यक्ति वही क्या है? भाषा है, भाषा है। याद रखेंगे फ्रेंड्स। 25 नंबर है, इमोशन शब्द की व्युत्पत्ति डैश भाषा से हुई है। तो इमोशन शब्द की व्युत्पत्ति जो है इमोवर, EMOVER यानी इमोवर शब्द से हुई है, इमोवर भाषा से हुई है। 26 नंबर है, प्रत्येक भाषा में डैश वाणी ध्वनियाँ होती है। जी हाँ, सीमित संख्या में, प्रत्येक भाषा में सीमित संख्या में वाणी ध्वनियाँ होती है। 27 नंबर देखें, लिखना पढ़ना तथा संकेतों का प्रयोग निम्न में से किसके अंतर्गत आता है? तो वो आता है फ्रेंड्स किसके द्वारा? 27 का बी वाणी के द्वारा। लिखना पढ़ना तथा संकेतों का प्रयोग वाणी के अंतर्गत आता है। 28 नंबर है, भाषा का संबंध निम्न में से मस्तिष्क के किस क्षेत्र से संबंधित होता है? तो फ्रेंड्स 28 का हो जाएगा उत्तर डी ब्रोका। भाषा का संबंध निम्न में से मस्तिष्क के ब्रोका क्षेत्र से संबंधित होता है, यानी 28 का डी। 29 नंबर है, विभिन्न प्रकार के सामाजिक वातावरण में पले हुए बच्चों के डैश पाया जाता है। तो 29 का हो जाएगा व्यक्तित्व में भेद पाया जाता है। विभिन्न प्रकार के सामाजिक वातावरण में पलता है अगर बच्चा, तो उसका क्या हो जाएगा? व्यक्तित्व में अंतर आ जाएगा, व्यक्तित्व भेद। 30 नंबर है, विद्यालय घर और बाह्य जीवन को जोड़ने वाली कड़ी है। विद्यालय घर और बाह्य जीवन को जोड़ने वाली कड़ी, ये बिल्कुल सत्य बात है। तो 30 का ए हो जाएगा। और 31 नंबर है कि पेस्ट्रोलॉजी में माता पिता को शब्द शिक्षा का वास्तविक स्रोत बताया जाता है। पेस्ट्रोलॉजी में माता पिता को सब शिक्षा का वास्तविक स्रोत बताया जाता है। याद रखेंगे क्या बताया जाता है? तो पेस्ट्रोलॉजी में माता पिता को सब शिक्षा का वास्तविक स्रोत बताया है। 32 नंबर है, हर परिवार पर किसी न किसी डैश का पूर्ण अधिकार होता है। जी हाँ, हर परिवार पर किसी न किसी व्यक्ति का पूर्ण अधिकार होता है, इसमें व्यक्ति भरेंगे। 33 नंबर है, परिवार का वातावरण बच्चों के डैश को सुधारने के लिए उत्तरदायी है। परिवार के वातावरण बच्चों के व्यवहार को सुधारने के लिए उत्तरदायी है, इसमें व्यवहार भरेंगे। 34 नंबर है, विकास का तात्पर्य है। ध्यान देंगे फ्रेंड्स, तो विकास का तात्पर्य है कि बालक के शरीर में बढ़ोतरी होना, यानी 34 का बी। और 35 नंबर देखेंगे फ्रेंड्स, एज ऑफ प्यूबर्टी कहलाती है। याद रखेंगे, एज ऑफ प्यूबर्टी हमेशा ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 35 का हो जाएगा ए, पूर्व किशोरावस्था। किशोरावस्था के पहले की एज को एज ऑफ प्यूबर्टी कहा जाता है। 36 नंबर देखेंगे, व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को कहते हैं। व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को विकास कहते हैं, यानी 36 का बी हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है, बाल विकास को कितने भागों में बांटा गया है? तो बाल विकास को 2 भागों में बांटा गया है। 37 का ए हो जाएगा उत्तर। और 38 नंबर सवाल है, बालक के विकास की प्रक्रिया एवं विकास की शुरुआत होती है कब से कब होती है? 3 जन्म से पूर्व नहीं होती है, 6 वर्ष के बाद नहीं होती, 12 वर्ष के बाद नहीं होती। बालक की विकास की प्रक्रिया, विकास की शुरुआत, यानी इस ऑप्शन में नहीं, इनमें से कोई नहीं होगा। 38 का डी। 39 नंबर क्वेश्चन है, विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति की नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है। यह कथन किसका है? हाँ जी फ्रेंड्स, तो यह कथन है हरलॉक का। यानी हरलॉक ने कहा था कि विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति की नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है, तो हरलॉक ने कहा था। याद रखेंगे फ्रेंड्स। 39 का ये। 40 नंबर है, शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की अवस्था है। याद रखेंगे, शैक्षिक दृष्टि की बात हो रही है, तो शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की अवस्था है शैशवावस्था,
बाल्यावस्था और किशोरावस्था, ये तीनों होंगे। उपरोक्त सभी यानी 40 का डी बिल्कुल सही उत्तर है। 41 नंबर प्रश्न है, मानव की वृद्धि एवं विकास की प्रक्रिया निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है? तो वो सिद्धांत है फ्रेंड्स विकास की दिशा का सिद्धांत। जी हाँ, मानव की वृद्धि एवं विकास की प्रक्रिया विकास की दिशा का सिद्धांत पर आधारित होता है। तो 41 का ये बिल्कुल सही उत्तर है। 42 नंबर देखेंगे, वंशानुक्रम माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है, यह परिभाषा किसकी है? जी हाँ, यह परिभाषा दिया था जॉन डीवी ने दिया था। तो वंशानुक्रम माता पिता संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम, यह परिभाषा किसकी? उद्वर्ष की नहीं है, रूट व्यक्तित्व की नहीं, गैरिट की नहीं है, तो ये दूसरे की ही है। तो 42 का डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। 43 नंबर है, वंशानुक्रम से संबंधित चूहों पर प्रयोग किए थे। जी हाँ, चूहों पर प्रयोग किसने किए थे? वंशानुक्रम से संबंधित चूहों पर प्रयोग किसने किए? तो फ्रेंड्स 43 का हो जाएगा सी, मेंडल ने चूहों पर प्रयोग किया था। 44 नंबर है, वातावरण वह प्राकृतिक वस्तु है जो व्यक्ति के जीन्स के अतिरिक्त प्रत्येक को प्रभावित करता है, यह कथन किसका है? तो वातावरण से संबंधित प्रश्न बताया गया है फ्रेंड्स। तो यह कथन जो है रिचर्ड एडवर्ड वुडवर्ड एनास्टोसी, इनमें से कोई नहीं। तो 44 का डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। 45 नंबर है, वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है, यह विचार किनका है? तो 45 का हो जाएगा फ्रेंड्स बी, यह विचार जेम्स का है। जेम्स ने ही कहा था कि वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है, 45 का बी। 46 नंबर देखेंगे, पर्यावरण वह बाहरी वस्तु है जो हमें प्रभावित करती है, यह किसका मत है? तो फ्रेंड्स 46 का उत्तर हो जाएगा बी, यह है अरस्तू का। अरस्तू ने कहा था कि पर्यावरण वह बाहरी वस्तु है जो हमें इफेक्टेड करती है, यानी प्रभावित करती है। 46 का बी। 47 नंबर सवाल है, बाल्यावस्था का समय है। जी हाँ, बाल अवस्था का समय होता है 5 वर्ष से 12 वर्ष तक, याद रखेंगे। 47 का डी बिल्कुल सही उत्तर है। और 48 नंबर प्रश्न है कि बाल अवस्था में सामान्यतः बालक का व्यक्तित्व होता है, कैसा होता है? तो उसमें होता है उभयमुखी व्यक्तित्व, यानी 48 का भी डी बिल्कुल सही उत्तर है। बाल अवस्था में सामान्यतः बालक का व्यक्तित्व उभयमुखी होता है। 49 नंबर देखेंगे, बाल अवस्था में शिक्षा का स्वरूप क्या होना चाहिए? तो बाल अवस्था की बात हो रही है फ्रेंड्स। बाल अवस्था में शिक्षा का स्वरूप खेल कूद की छूट बिल्कुल नहीं दी जानी चाहिए। इसमें जो ऑप्शन नंबर 49 का ये है, तो यह बिल्कुल सही उत्तर है। 49 का ये हो जाएगा। 50 नंबर है, बाल्यावस्था की प्रमुख वैज्ञानिक विशेषता है। याद रखेंगे फ्रेंड्स कि बाल्यावस्था की प्रमुख वैज्ञानिक विशेषता क्या है? यह है कि विशेषता पर निर्भरता है, यानी निर्भरता के बारे में बताया गया है, यानी 50 का ए बिल्कुल सही उत्तर है। फ्रेंड्स, ये थे VVI DLED विषय से संबंधित प्रश्नोत्तर। मुझे आसान पूर्ण विश्वास है कि आप इन प्रश्नों को देखकर सुनकर लाभान्वित होंगे और परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। आपकी सफलता ही मेरा लक्ष्य है। आगे इसी प्रकार के वीडियो में आपसे फिर नए वीडियो में मिलूंगा। तब तक के लिए हमें आज्ञा दें। बाय बाय, शुभ प्रभात।